बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू ब्राइट इन्फो। होप यू ऑल आर फाइन। व्यूअर्स, PMA 147 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल टेस्ट के हवाले से ये वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इनिशियल टेस्ट के अंदर कामयाब होने का जो गुर है, जो तरीका है, उसके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ आपको टिप्स देंगे कि आपने टेस्ट को हैंडल कैसे करना है, टेस्ट के ज़रिए दौरान आपने कौन सा रवैया अपनाना है और किस तरह उसको टेस्ट को लेकर चलना है। इंतहाई अहम तरीन 5 टिप्स हैं, सिर्फ टिप्स हैं, मैं उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं है किस तरह आएगा किस तरह नहीं आएगा। हम आपको टिप्स दे रहे हैं कि आपको किस तरह लेकर चलना है, आपका टेस्ट किस तरह का होगा, टेस्ट की नेचर क्या है और आपने उसको हैंडल किस तरह करना है। इंतहाई अहम वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एंड तक वीडियो देख ली तो जो न्यू कमर है, जो कि पहली दफ़ा टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये मसला हो जाता है कई दफ़ा कि उनको पता नहीं चलता कि हमने कैसे ऑपरेट करना है, इसको सिस्टम को कैसे चलाना है, कौन से क्वेश्चन को कितनी वैल्यू देनी है, इसकी वेटेज कितनी है, हमने उसको कैसे लेकर एंड तक चलना है और कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं और कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो उस हवाले से बहुत अहम तरीन टिप्स हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो टिप नंबर 1 है, तो प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये बात आपको क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले तो तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मीन्स अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके नेगेटिव मार्क नहीं, मीन्स आपके मार्क्स कटेंगे नहीं उसके अंदर इजाफी, जो जैसे PPSC के अंदर ये दूसरे टेस्ट के अंदर होता है, ये इस टेस्ट में भी उन्होंने बनाया हुआ है कुछ, ये मिथ बना बन गई है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। नंबर 2 पे है, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड जनरल नॉलेज, सो अटेम्प्ट योर क्वेश्चन वाइल बीइंग माइंडफुल। तो जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल में आप लोगों को अपना माइंड अप्लाई करना होता है। इधर आपने अपना माइंड अप्लाई करना होता है, आपने देखना होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही जवाब आपको मिल जाता है। आपने थोड़ा सा अपना हैबिचुअल होना है रीडिंग का, ठीक है ना। अगर आप रीडिंग के हैबिचुअल हो गए तो आप लोगों को कंप्यूटर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। अगर आपने रीडिंग के हैबिचुअल नहीं है तो आपको रीडिंग करते हो सकता है आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते बहुत ज़्यादा देर लग जाए। तो माइंडफुल इस तरह के आपको रीडिंग का थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने पढ़ना है, आपकी अगर स्पीड ठीक है रीडिंग की, तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो माइंडफुल ये है कि अगर आपने थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन के अंदर ही ज़्यादातर मौजूद होती है, किस तरह से उसने लेकर चलना है क्वेश्चन को, तो उस हवाले से ये होता है कि अपने इस माइंडफुल रहना। और पिक्चर्स को, ये पिक्चर्स तो वैसे ही वो सीक्वेंस के साथ चलती है, तो सीक्वेंस आपने मिलाना होता है ज़्यादातर पिक्चर्स में, जो मीन्स नॉन वर्बल टेस्ट है। तो उसके अंदर आपने माइंडफुल रहना। और जनरल नॉलेज तो आपने जो अटेम्प्ट किया, सारी बात है, वो तो मेमोरी का टेस्ट है आपकी, वो नॉलेज का नहीं, वो आपकी मेमोरी का, आपको कितना आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। नंबर 3 पे है, ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी एज MCQs एज पॉसिबल। तो नंबर 3 और 1 क्वाइट सिमिलर है, ठीक है, आपस में। तो इनमें से आप लोग, जैसे कि नंबर 1 पे हमने आपसे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको को नहीं आता तो उसको लेफ्ट में बॉक्स है, आप उसको लेफ्ट करते जाएं, तो वो एक बॉक्स में शो होते जाएंगे सारे क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो एंड पे जो आपको टाइम बचता है, तो आप उस बॉक्स में से आप जो लेफ्ट कर गए हैं पीछे क्वेश्चंस, आप उनसे चेक करते जाएं एक एक करके, तो आप उनको हल करते हैं। जो एंड पे टाइम बचेगा आप उन पे लगाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू फाइंड yourself stuck, then leave the MCQ, solve it in the end, do not waste your time on the question। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अगर आप कहीं पे स्टक कर गए हैं, कहीं पे आपको मुश्किल आ गई है, कहीं किसी जगह पर रुक गए हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन की वजह से आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो भी भूल जाएं। तो एक क्वेश्चन पे ना रहें, बल्कि आगे करते जाएं। और सबसे एंड पे लास्ट, डू नॉट गेट वरीड और कंफ्यूज्ड। तो सारी बात एट द एंड रिजल्ट या पास है या फेल है। आप लोगों से अपॉर्चुनिटी कोई इनिशियल टेस्ट के बारे में, या आपसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है ना। द वर्ल्ड इज नथिंग, और एंड नहीं हो रहा, ठीक है ना। ठीक है, तो वर्ल्ड इस पे एंड नहीं हो रहा, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये सोच के, ये माइंड से निकाल के जाना है कि मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, अगर आप लोग पहले ही ये माइंड में डाल के चले गए कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पास ना कर सका तो क्या होगा, तो ये आपने तो निकाल कर जाना है अपने जहन से, कंफ्यूज नहीं।
ये आपको, अगर आपको फेलियर का डर आपको कंफ्यूज करेगा, ये कन्फ्यूजन आपके माइंड को इफेक्ट करेगी और आपके माइंड से जो आपको चीज़ें आती होंगी वो भी स्किप होना शुरू, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो गए तो आपके माइंड से चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा स्किप होना शुरू हो जाएंगी। तो होप्स हो कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है, ताकि हम मज़ीद आपसे कुछ टिप्स वगैरह या वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। तो आपने इस क्वालिटी के हवाले से भी आपने बताना है कि वीडियोस को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं, किस तरह आपको बेहतर रहनुमाई मिल सकती है, तो उस बारे में भी आपने हमें लाज़मी बताना है।